Good morning, student of class 8th. From few classes we had discussing the chapter reproduction in animal, and last class we had completed the three topic zygote, embryo and fetus, and today we discuss the difference between the zygote, embryo and fetus. Zygote is the formed by the fusion of male and female gamete. zygote का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? मेल और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तब वो zygote का फॉर्मेशन किया था. zygote इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी. मतलब बेबी का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको zygote कहते हैं. मतलब जब बनना शुरू होता है बेबी का पूरा स्ट्रक्चर तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको zygote कहते हैं. zygote इज अ सिंगल सेल. इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप. zygote जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है और वो एक फुल स्टॉप के बराबर का साइज से भी छोटा होता है. एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ द zygote. इसी zygote के अंदर जब रिपीटेड सेल डिवीजन होने लगता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अप टू 8 वीक. जब यही zygote 8 वीक का हो जाता है सेल डिवीज़न करते करते तो वो एक अनबॉर्न बेबी का स्ट्रक्चर बनने लगता है तो उसको एम्ब्रियो कहने लगते हैं. मतलब zygote बनने के 8 वीक के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो. एन एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर. ए बॉडी फीचर्स ऑफ ग्रोइंग बॉडी बेबी इन द एम्ब्रियो इज नॉट मच डेवलप्ड. मतलब ये क्या होता है? ये सिंगल सेल था, मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर था zygote, लेकिन एम्ब्रियो क्या है? वो मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल है. ए फीटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ये हल्का डेवलप किया 8 वीक का तो ये एम्ब्रियो बना, लेकिन अब 8 वीक से ज़्यादा डेवलप करेगा तो ये आपका फीटस का स्ट्रक्चर बनाएगा. ए फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लैटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट आफ्टर 8 वीक टिल बर्थ. मतलब 8 सप्ताह के बाद जन्म तक बच्चे के स्ट्रक्चर को कहा जाता है फीटस. मतलब जब बिगिनिंग था उसको zygote कहा गया, जब 8 वीक का हुआ तो एम्ब्रियो कहा गया, और 8 वीक से बाद तक टिल बर्थ तो उसको फीटस कहा गया. ए फीटस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर. द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बॉडी. द फीटस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर. सिंगल सेल तो बस zygote ही था, उसके बाद जितना होगा वो सारा क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा. द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बेबी लाइक हैंड, लेग्स, हेड, आइज एंड ईयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड. मतलब फीटस स्टेज में मीन्स 8 सप्ताह के बाद 8 वीक के बाद जब बेबी का को जज किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा तो उसमें हाथ, पैर, सर, आँख और ईयर का फॉर्मेशन हो चुका होगा और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और फर्टिलाइजेशन का 2 तरह का फॉर्म होता है. एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नहीं, फर्टिलाइजेशन तो ये था आपका नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, और एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जिसके थ्रू बॉडी के बाहर ही zygote को मेल सेक्स सेल्स को और फीमेल सेक्स सेल्स को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है फिर बॉडी में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. In a healthy woman, the fertilization of egg by the sperms takes place in the oviduct. मतलब एक healthy woman से the fertilization of egg by the sperm takes place in the oviduct. In a healthy woman, the fertilization of egg by the sperm takes place in the oviduct fallopian tube. The oviduct of some women are blocked due to some region. लेकिन किसी बहुत सारे महिला में ऐसा होता है कि ओविडक्ट ब्लॉक्ड हो जाता है. जब ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है तो एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. सच वोमेन कैन नॉट प्रोड्यूस babies in the normal way because the eggs released by their ovary cannot meet the sperm and get fertilized in the oviduct. Such women who cannot produce baby is called sterile. जो वैसी लेडीज़ जो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है उसको स्टेराइल कहते हैं. और वही बहुत सारे मेल भी ऐसे होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, उसको भी स्टेराइल ही कहते हैं. इवन स्टेराइल वोमेन कैन हैव बेबीज बाय यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. लेकिन स्टेराइल होने के बाद भी वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बेबी बर्थ कर सकती है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन अ ग्लास फर्टिलाइजेशन.
in glass fertilization. This is because in this technique fertilization of egg with sperm is carried out in the glass dish or a glass tube rather than in the body of the woman. मतलब फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में, बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, उस फर्टिलाइजेशन को फैलोपियन ट्यूब में नहीं कराकर एक प्लेट में या एक ग्लास में मेल सेक्स सेल्स को और फीमेल सेक्स सेल को फर्टिलाइज करके उसको फीमेल बॉडी में इम्प्लीमेंट किया जाता है. दिस इज बिकॉज दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म इज कैरिड आउट इन अ ग्लास डिश और ग्लास ट्यूब rather than in the body of the woman. This is commonly known as test tube baby technique. In vitro fertilization is known as IVF. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं और इसको IVF शॉर्ट में कहते हैं, और IVF का शॉर्ट फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, द वोमेन विथ ब्लॉक्ड ओविडक्ट इन हैविंग बेबीज as follows. The eggs are removed from the ovary of the woman by लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी एक मेथड है जिसके द्वारा वोमेन के ओवरी से ओवम को निकाल लिया जाता है. इन दिस ऑपरेशन ए स्मॉल कट made in the side of the woman abdomen and an optical fiber tube is inserted into her body so that the doctor can see the ovary and take out a tiny eggs. इसमें क्या होता है कि एब्डोमेन के पास एक स्मॉल कट किया जाता है और एक ऑप्टिकल फाइबर वहाँ से बॉडी में एब्डोमेन एरिया में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि डॉक्टर कंप्यूटर पे देख सके कि बॉडी के किस पार्ट कहाँ पर ओवरी सिचुएटेड है और ताकि उससे ओवम को निकाल सके. द वुमेन्स हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म. वुमेन्स का हस्बैंड जो होता है वो अपना स्पर्म प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन. द स्पर्म्स आर मिक्सड विद द एग इन अ ग्लास डिश. ग्लास डिश जो लिया गया था उसमें एग को स्पर्म के साथ मिक्स कराया जाता है. टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो. जो फर्टिलाइज्ड एग को ही तो मैंने बताया था एम्ब्रियो कहा जाता है. द स्पर्म आर मिक्स्ड विथ एग्स इन द ग्लास डिश टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो. आफ्टर अबाउट अ वीक, एक सप्ताह के बाद, वन और मोर एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन द वोमेन्स यूट्रस. आप एक सप्ताह के बाद जब वो सेल डिवीज़न उसमें होने लगता है तो इसी एम्ब्रियो को वोमेन्स के यूट्रस, मतलब वोमेन्स के गर्भ में, जिसको वॉम कहते हैं, उसमें प्लेस्ड किया जाता है, मतलब वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इफ़ द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर्स एंड द बॉडी एंड द बेबी इज़ बॉर्न आफ्टर अबाउट 9 मंथ. अगर वो प्लेस्ड हो, अगर वोमेन के वॉम में वो प्लेस्ड कर दिया गया और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया, ये यूट्रस का वॉल है, अगर ये एम्ब्रियो यहाँ पे जाकर के अटैच्ड हो जा रहा है इस इंडोमेट्रियम लाइन से, तो वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया और वो 9 मंथ तक आराम से वहाँ पे डेवलप कर सकता है. इन विट्रो टेक्निक is used to help those couples in having babies who can produce sperm and eggs, but fertilization cannot take place inside the woman body due to blocked oviduct. लेकिन ये प्रोसेस उसके लिए है कि ओवम का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्लेस है, मतलब ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्लेस है, यहाँ पे अगर ओवम बन रहा है और ये फर्टिलाइजेशन प्लेस है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का जगह है, लेकिन ये यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब वो एरिया ब्लॉक हो गया है, मतलब इस तरह से और इस तरह से वो एरिया ब्लॉक हो गया है. तो उस सिचुएशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल. ये पहला कहाँ देखा गया था, पहला ट्रायल कहाँ किया गया था, फार्म एनिमल के द्वारा, लाइक काउ एंड बफेलो, इन 1950. दिस टेक्निक वॉज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स इन 1978. 1978 में फर्स्ट टेक्निक ये ह्यूमन पे प्रैक्टिकल किया गया और ये सक्सेसफुल रहा. A large number of babies are now born in our country by using IVF technique. हमारे कंट्री में बहुत सारे बेबीज ऐसे हैं जो कि IVF टेक्निक के द्वारा बर्थ हुए हैं. द सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक इज़ ओनली अबाउट 30 to 40%. सक्सेस रेट कितना है, 30 से 40% ही है.
The baby is born through in vitro fertilization technique is called test tube babies because the fertilization takes place in a glass dish or glass test tube. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन कराया गया वो टेस्ट ट्यूब ग्लास वो या तो ग्लास टेस्ट ट्यूब में कराया गया या ग्लास डिश में किया गया. This is however a misnomer, wrong name because except of a very brief period of about 1 week of the fertilization and every early development which is spent in the test tube, almost the entire growth and development of the baby takes place inside the uterus of the woman and normal pregnancy. स्टार्टिंग का फेज जो कि 1 सप्ताह तक उसको जायगोट एम्ब्रियो बनने के बाद 1 सप्ताह के बाद यूट्रस में इम्प्लीमेंट किया गया था, वहाँ पे प्लेस्ड किया गया था, तो वो जो 1 वीक जो टेस्ट ट्यूब में रहा उसी की वजह से इसका नाम रख दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी. अब देखेंगे एनिमल भी 2 तरह का होता है, विविपेरस एंड ओविपेरस. विविपेरस एनिमल्स जो कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है और ओविपेरस एनिमल्स मतलब एग लेइंग एनिमल्स जो होता है वो आता है ओविपेरस में. Baby laying animals means viviparous. Oviparous means egg laying animals are called oviparous. आज के लिए थैंक यू.